नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रणभूमि में। मैं मनोज श्रीवास्तव। रणभूमि में बात आज करेंगे दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के गंभीर मुद्दे पर। इसे लेकर दिल्ली से हरियाणा तक हलचल है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकारें हरकत में हैं और प्रदूषण की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। रोड मैप को साझा भी किया जा रहा है। और इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए तो दावा कर दिया कि 2025 में यमुना को इतना साफ कर देंगे कि हरियाणा की मनोहर सरकार ने भी बढ़ते पॉल्यूशन से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया। यह स्थिति आ गई। हरियाणा में अगले हफ्ते से दिल्ली से सटे 4 जिलों में ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने की तैयारी है तो 14 जिलों में वर्क फ्रॉम होम के आदेश हैं। अगले आदेशों तक प्रदेश में स्कूल बंद रहेंगे। लेकिन सवाल अब भी है, क्या सरकारों के कदम प्रदूषण की रफ्तार रोकने में कामयाब हो पाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट को इसी तरीके से हर साल हस्तक्षेप करना पड़ेगा? पराली है कि प्रदूषण है कि स्मॉग है, क्या है, इसको तय करें सरकारें और इसका निपटारा करें। पहले से तैयारी क्यों नहीं होती है? और हस्तक्षेप अगर हो भी जाए तो खाना पूर्ति होने के बाद सब कुछ फिर भूल कैसे जाती हैं सरकारें और लोगों को होना पड़ता है बेदम। इससे जुड़े और पहलुओं पर करेंगे बात, पूछेंगे सवाल, करेंगे पड़ताल। सारी हदी पार करते प्रदूषण के आगे दिल्ली का दम घुट रहा है। दिल्ली में जिंदगी प्रदूषण के जहर से धीरे धीरे दम तोड़ रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो दिल्ली से लेकर पंजाब और हरियाणा तक सरकारें एक्शन मोड में नजर आईं। सबसे पहले दिल्ली सरकार ने कदम उठाने शुरू किए। सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाए, जिसके तहत दिल्ली में स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद कर दिए गए। साथ ही दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी। दिल्ली में सिर्फ जरूरी सेवाओं में जुटे ट्रक ही एंट्री कर पाएंगे। अन्य सामग्री वाले ट्रकों की एंट्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को चलाने पर भी रोक लगा दी गई। वहीं फ्यूल पर निर्भर इंडस्ट्रीज बंद रखने का आदेश दिया गया है। साथ ही दिल्ली सरकार ने डीटीसी और मेट्रो प्रबंधन के साथ बैठक करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर ज्यादा जोर दिया है। जो आंकड़े आए हैं, लगभग 50,000 से ज्यादा जगहों पर पराली में आग लगाई गई है और वो सारा पोल्यूशन दिल्ली के अंदर आ रहा है। दिवाली आती है तो कहते हैं पटाखे मत चलाओ, अच्छी बात है, पोल्यूशन को रोकना चाहिए। लेकिन बाकी 364 दिन केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार के बाद केजरीवाल सरकार ने यमुना सफाई को लेकर भी संवेदनशीलता दिखाने का प्रयास किया और 6 सूत्रीय एजेंडा पेश कर 2025 तक यमुना को साफ करने का दावा ठोक दिया। हालांकि बीजेपी उनके एजेंडे को नए लिफाफे में पुराना खत बता रही है। अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना गंदी ना हो। दिल्ली में कितने एसटीपी प्लांट लगाए, कितने फंक्शनल हो गए, कितनी बीओडी कम करी इन्होंने, बताएं। प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने हरियाणा और पराली जलाने वाले किसानों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की थी। इसका जवाब हरियाणा की तरफ से दिया गया था। लेकिन कोर्ट का सख्त रुख भांपते हुए मनोहर सरकार भी तुरंत एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया है, स्कूल कॉलेज हैं उनको कुछ समय के लिए बंद करना है। इंडस्ट्री जो है वो कुछ समय के लिए बंद करने की बात आई है। खास करके जो कोयले से चलने वाली इंडस्ट्री है, हमारे कुछ थर्मल प्लांट भी बंद किए गए हैं और हम विचार कर रहे हैं कि ऑड इवन का भी अगर कोई प्रपोजल एक आदर में सब लोगों ने मिलकर अगर विचार किया, उसकी सहमति दी तो वो भी हम करने वाले हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर हरियाणा सरकार गंभीर है और कुछ जिलों में ऑड इवन लागू करने पर विचार किया जा रहा है। शुरुआत में गुरुग्राम, झज्जर, फरीदाबाद और सोनीपत में इसे लागू करने पर फोकस है। मनोहर सरकार ने कोयले से चलने वाली कंपनियों को फौरी तौर पर बंद कर दिया है। पर्यावरण के मुद्दे को लेकर भी कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा पराली जलाने वालों पर भी प्रशासन की सख्ती बढ़ गई है। पराली जलाने से किसानों को रोकने के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने 14 जिलों में वर्क फ्रॉम होम 22 नवंबर तक बढ़ाया हुआ है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा आज का और इसी पर हम करेंगे चर्चा। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से एक्शन प्लान तैयार किया गया है और जो पहले से योजनाएं लागू की गई उसके अलावा एक और बात इसमें जोड़ दी गई है कि अब दिल्ली सटे जो 4 जिले हैं वहां भी इसी तरीके की स्थिति रहेगी और अगले सप्ताह से ऑड इवन को लागू भी किया जाएगा ताकि प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिल सके। दिल्ली सरकार के अपने दावे हैं, दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं उसके लिए सुझाव हरियाणा सरकार की तरफ से रखे गए हैं। तो कैसे सहमति बने और आखिर प्रदूषण से कैसे निजात मिले हरियाणा की जनता को, दिल्ली एनसीआर से लगे हुए जो लोग हैं उनको भी और तमाम अन्य राज्य के लोगों को भी। बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपको लिए चलते हैं उनके पास। और चर्चा में हमारे साथ आज की इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं रंजिता मेहता, बीजेपी से बहुत बहुत स्वागत है आपका रंजिता जी। लाल बहादुर खवाल जी, आप हमारे साथ कांग्रेस इस डिबेट में हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और सचिन पवार जी, पॉल्यूशन एक्सपर्ट के तौर पर अपनी जानकारी हमारे साथ इस डिबेट में साझा करेंगे और क्या और सुझाव हो सकते हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। रंजिता मेहता के पास सबसे पहले चलता हूं मैं। दिल्ली सरकार की तरफ से यह दावा किया गया है कि इतना साफ कर देंगे यमुना को कि डुबकी लगाएंगे खुद भी मुख्यमंत्री, और कह रहे हैं कि सब लोग लगाएं तो अच्छा है, लेकिन ये ठीकरा भी कि आखिर पड़ोसी राज्य से पराली जलाने की घटनाओं पर कमी क्यों नहीं हो रही है। देखिए, जहां तक केजरीवाल जी की बात है, अगर मैं यमुना की बात करती हूँ, जब यमुना का पानी हरियाणा से चलता है तो उसका एक्यू लेवल 2 होता है, और जब वो मतलब यमुनानगर को दिल्ली में कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो ये अंदर है। और बाद में केजरीवाल जी जो दावे 2 सरकार की देख ली है जिस तरीके से उन्होंने यमुना को साफ किया, देखा ना केवल नहा रही थी, उस जल को ग्रहण भी कर रही थी, उस जल में खाना भी बना रही थी। तो बहुत ही दुर्भाग्य जी बहुत हद तक बढ़ रही है। और जहां तक ठीकरा फोड़ना है पर बात करनी है। रंजिता जी, मैं आपके पास फिर से लौटता हूं, थोड़ी ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इस सवाल को थोड़ा घुमाता हूं और लाल बहादुर जी के पास आता हूं। सरकारें कांग्रेस की भी रही हैं, समस्या ये उस वक्त भी रही है, सरकार बीजेपी की है और पहले भी रही, अन्य जगहों पर भी अन्य दलों की भी सरकारें हैं। सवाल यह है कि इसको लेकर क्या पहले कोई ऐसा तंत्र तैयार नहीं किया गया? क्या पहले इसकी गंभीरता को नहीं समझा गया? क्या पहले भी इसको लेकर के कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जा सकते थे? ऐसा है मनोज जी, क्या है, सरकार है ना अभी तक तो अपनी साफ सुथरी छवि रखने के लिए किसानों पे ठीकरा फोड़ रही थी और कह रही थी कि ये सारा का सारा प्रदूषण पराली से और किसानों की वजह से है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने किस तरह से संज्ञान लिया है और उन्होंने बाकायदा कहा है कि नौकरशाही निष्क्रिय हो गई है और सारा का सारा जो नौकरशाही ये मानती है कि भी सुप्रीम कोर्ट ही सारा कुछ करे। और हैरानी वाली बात तो ये भी है इसके अंदर कि सरकार कोई इक्विपमेंट नहीं दे रही किसानों को। अगर सरकार समय रहते किसानों की पराली को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट दे देती, उनको ऐसे साधन मुहैया करा देती, तो ये समस्या ही नहीं आती। और चलो हम एक बात और मान लेते हैं भी किसानों पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो ये तो आंकड़ों की बात है कि 10% से भी कम प्रदूषण इस पराली की वजह से है, और बाकी पोल्यूशन जो है वो 90% से भी ज्यादा पोल्यूशन अदर जो हम चाहे उसको इंडस्ट्री में लें, चाहे कूड़ा करकट से लें, सरकार की अव्यवस्था की वजह से लें, वो उस वजह से वो सारा कुछ किया हुआ है। दूसरा देखो, हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना तक बोल दिया है कि ये टीवी पे जो बहस करते हैं मेरे बीजेपी के भाई, किस तरह से अपना पल्ला झाड़ने के लिए किसानों पे ठीकरा फोड़ देते हैं, उनको धरातल पे आकर के काम करना चाहिए। लच्छेदार भाषण देने से प्रदूषण खत्म नहीं हो सकता। प्रदूषण को खत्म करने के लिए सरकार को प्रॉपर तरीके से मशीनें किसानों को उपलब्ध करवानी चाहिए, उनको बाकायदा पैसा देना चाहिए। सरकार क्यों नहीं अपने लेवल पे मशीनें लगा करके, एक समय होता है पराली का, उठाएं, उनका उठान करें, बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होगा। कम से कम किसान तो एक तरफ हो जाएंगे। उसके अलावा आप बताएं,
इंडस्ट्रियलिस्ट बेचारे भूख से मर रहे हैं, उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल रही। कोरोना महामारी की वजह से आप तो मुद्दा उठा रहे हैं ना, आप तो सरकार को घेर रहे हैं। आपको पराली क्यों नहीं याद आती है अन्य महीनों में? आपको भी दिसंबर में, नवंबर में ही पराली क्यों याद आती है? जनवरी में आपके पास फिर लौटूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी भी है। सचिन पवार जी के पास एक बार आऊंगा, पॉल्यूशन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ डिबेट में। सचिन पवार जी, ठीक है, अलग अलग तरह की बातें हैं कि प्रदूषण का स्तर आखिर जो है हाई लेवल पे जा रहा है और हवा खराब हो रही है, लेकिन मुख्य वजह के तौर पर हम कहां किन किन बातों को ले सकते हैं जिस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है? सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत सरकारों को पहले विचार करना है कि जो समस्या है, जो एयर पोल्यूशन है, आपने बिल्कुल सही कहा कि बाकी के 11 महीने कहाँ से होते हैं, बाकी के 10 महीने कहाँ से हो रही है सरकारें, तो बाकी सब ऑपोजिशन या सब लोग इसको बस 1-2 महीने का मुद्दा बना दिया है। जैसे कि शहरों की अपनी समस्याएं हैं, इसको किसी और पे थोपना बहुत ही गलत चीज है। हमारे जो लोकल कारण है, जो किसी भी शहर में, जैसे गुड़गांव जैसा एक शहर है, इस पे अपनी अपनी समस्याएं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, यहाँ का लोकल डस्ट जनरेशन है, कंस्ट्रक्शन साइट कभी भी पूरी तरह से, क्योंकि ये 2031 के मास्टर प्लान में है और अभी तक कॉन्स्टेंटली आई थिंक 65-70% अभी भी कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है और वो चलता रहेगा कॉन्स्टेंटली। तो ये कहाँ तक इसमें, फिर हमारी रोड्स हैं, हाईवेज हैं, वो अभी किसी तो कोई बैन नहीं है ना, जो चल रहा है कॉन्स्टेंटली, क्या वो हमारी हवा साफ करते हैं? अभी कुछ नहीं है। और फिर ये हैफेजर्डली एक ऐसे मैनर में जो बैन लगाए जाते हैं, जो कुछ किए जाते हैं, इससे थोड़ा सा और विचार करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। इन सब चीजों के अलावा सबसे ज्यादा जो हमें जरूरत है, किसी और ब्लेम गेम के बजाय हमें हमारे सारे लोगों को, ऐसा लगता है, मैं गांव में भी जाता हूँ, शहरों में भी जाता हूँ, लोगों से मिलते हैं, कोई भी समस्या को अपनी मानने के लिए तैयार नहीं है। शहर गांव वालों को लगता है कि तो शहर वालों की समस्या है, उनको लगता है कि हम उनके ये बस हम पराली जला रहे हैं या कोई पराली जला रहा है गाँव में, उसकी वजह से शहरों वालों को दिक्कतें होती है। शहर वालों को क्या लगता है? शहर वालों को लगता है कि जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनको ऐसा लगता है कि ये तो बस अपर मिडिल क्लास या जो अमीर लोग हैं उनकी समस्या। ऐसा नहीं है, नुकसान सभी को बराबर हो रहा है। सरकार को लगता है वो खानापूर्ति को आज तक मुझे ऐसा लगता है सरकार को क्लियर मैसेज दे ही नहीं पाई है। इस पॉलिसी को खाली तब ये ज्यादा बिल्कुल सीवियर कैटेगरी में हो जाता है, तब हम चर्चा का विषय बनाते हैं। पूरे साल अगर आप देखें, हमें 6 दिन भी नहीं मिल पाते हैं, जिस टाइम हमारा PM 2.5 लेवल जो WHO के लेवल से उसके नीचे होता है। तो आप बताइए 360 दिन, 359 डेज, 350 डेज जब आप पॉल्यूशन में जीते हैं, तो आपको 2 दिन ही क्यों याद आता है? क्या खाली ये की समस्या है? हमारे साथ और बहुत सारे कारण हैं, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम है, ये बड़े बड़े शहर बना दें, इनको डीकंजेस्ट कैसे करना है, इसके लिए कोई प्लान नहीं है अभी तक किसी भी सरकार के पास, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ना स्टेट गवर्नमेंट के पास है। हम भीड़ को बढ़ाए जा रहे हैं, क्या हम लोकल लेवल पर रोजगार पैदा नहीं करें जिससे कि इसको और डीकंजेस्ट किया जाए? ऐसे और क्या तरीके हो सकते हैं? हमने पेरिफेरल एक्सपीरियंस तो बना दिए सर, उन पेरिफेरल एक्सपीरियंस से उनके लिए कोई बैरियर नहीं है। एक्चुअली आप बोल रहे हैं बड़ी आसानी से कि ये वाहनों को बाहर काटने से पोल्यूशन रुक जाएगा सर, क्योंकि विंड कंडीशन ऐसी है और ये दिल्ली NCR पूरा रीजन एक ऐसा लैंडलॉक्ड एरिया है, अगर इसकी पेरिफेरी में इवन 100 किलोमीटर तक भी कोई एक्टिविटी होती है, उसका इन्फ्लुएंस शहर की एयर क्वालिटी में पड़ता है। तो उसके हमने क्या एफर्ट किए हैं, क्या है, उसके लिए हमें काफी कुछ विचार करने की जरूरत है। अभी तक सरकार इसी मुद्दे में फेल हो गई, उनकी कम्युनिकेशन एक सिंपल चीज होती है। सचिन पवार जी, मैं फिर से आता हूं आपके पास, रंजिता मेहता के पास जाना चाहता हूं, बीजेपी से हमारे साथ है। रंजिता मेहता जी, मनोहर सरकार ने, आपकी सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं, वर्क फ्रॉम होम से संबंधित हो गए या ऑड इवन फॉर्मूला अब लागू किया जा रहा है। दिल्ली NCR के जो सटे इलाके हैं उनसे भी कुछ गुजारिश की गई है कि वो भी कुछ कदम उठाएं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये काफी है? क्या आपको लगता है कि ऐसे कदम सिर्फ 2-3 महीनों के लिए उठाने की जरूरत है या इसको और आगे सस्टेन करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक प्रिकॉशंस की सवाल है, मैं बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे जिन क्षेत्रों में पैडी सबसे ज्यादा होती है हमारे यहाँ पे, वहाँ इसी साल तकरीबन 1 करोड़ रुपए के चालान किए गए हैं, जिन लोगों ने भी पराली को चलाया है। एक भी इंसान को नहीं बख्शा जा रहा। और मैं आपको बताऊंगी कि हमारे लिए खुशी की बात है, हरियाणा की मैं बात करती हूँ तो 61% पराली जाने के मामलों में कमी आई है। जबकि हमारा पड़ोसी राज्य जो पंजाब है, वहाँ पर इतने बदतर हालात होने के बावजूद भी 26% की बढ़ोतरी है, और ये बहुत ही चिंता का विषय है। और क्योंकि हरियाणा का बॉर्डर पंजाब के साथ लगता है, तो जितने भी एरिया, चाहे वो जींद है, चाहे वो कैथल है, जितने भी हमारे साथ लगते एरिया है, क्योंकि पटियाला और सभी राज्य जो पंजाब के जो शहर है वो साथ लगते हैं, तो वहाँ पे हमारी पोल्यूशन की मात्रा आपको ज्यादा देखने को मिलेगी कि वहाँ के पंजाब के अंदर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा। वहाँ की सरकार कोई भी संज्ञान नहीं ले रही और चन्नी साहब इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। जबकि मनोहर सरकार ने, अगर मैं बात करती हूँ मशीन की,
तो जितने भी लोग पराली जलाते हैं उनके लिए मशीन के ऊपर सब्सिडी स्पेशली हम दे रहे हैं। हाँ। हम ऑलरेडी करोड़ों रुपया इसकी सब्सिडी के रूप में ऑलरेडी लोगों को दे चुके हैं। और जहां तक मैं बात करती हूँ मशीन से कटाई की, और इस बार किसान काफी हद तक उसका प्रयोग भी कर रहे हैं, पर जहां जहां इसकी योजना हो रही है वहां पर हम ज्यादा चलान कर रहे हैं और किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा। और बाकायदा अगर एक इंडिविजुअल सब्सिडी देता है तो उसको 50% की सब्सिडी है, और अगर वो समूह में सब्सिडी देता है मशीन खरीदने के लिए तो सरकार उसको 80% तक सब्सिडी दे रही है। तो ये सारे टैक्स जो है मनमोहन सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं। और यहाँ पर अब डीजल और पेट्रोल की जो व्हीकल जो 10 साल और 15 साल पुराने हैं उनके ऊपर भी कम्प्लीटली 14 जिलों में बैन लगा दिया गया है कि कोई भी इंसान नहीं यूज कर पाएगा, ताकि इसके पोल्यूशन की कमी की जाए। और मशीन जो है बाकायदा रेंट के ऊपर भी अवेलेबल है। हम लगातार इस चीज को मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई भी इंसान एक भी क्षेत्र है वहाँ पे पराली ना जले और पोल्यूशन। ठीक है, लेकिन एक गंभीर सवाल आपने रखा है यहाँ पर कांग्रेस के लिए, लाल बहादुर खवाल साहब। जाहिर सी बात है कि केवल एक राज्य की कोशिशों से इस बड़ी समस्या से आप निपट नहीं सकते हैं। अगर हम दिल्ली सरकार को दोष दे सकते हैं तो पड़ोस में पंजाब है, राजस्थान है, हम सबको दोष दे सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी, सरकारों को भी इस पार्टी की लाइन से आगे उठ करके ऐसी समस्याओं से निपटने में सहयोग करना चाहिए? ऐसा है मनोज जी, मेरी बहन रंजीता मेहता जी ने बहुत अच्छा बोला और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये बात ऐसा ही होगा, शायद ऐसा ही होगा। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये वर्डिक्ट दिया है कि किस तरह से सरकार के नुमाइंदे 5 सितारा होटलों में बैठ करके सुविधाएं प्राप्त करते हैं और वहां से वो आदेश पारित करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है, मेरा नहीं है। ठीक है। और उन्होंने कहा है कि किसान इसके लिए लेवल नहीं है। और अभी फिर मेरी बहन रंजीता मेहता जी किसानों को फिर लेवल से ठहरा रही है। इसके लिए सरकार को, केंद्र सरकार को बाकायदा किसानों के लिए एक ऐसा पैकेज देना चाहिए। दूसरा, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, सरकार को पराली का प्रॉपर अगर इस्तेमाल करे, इसका प्रॉपर इस्तेमाल हो सकता है। हम 21वीं सदी में आज जी रहे हैं और पराली का एक बड़ा अच्छा सदुपयोग किया जा सकता है। इससे बहुत सारी चीजें जो आम पब्लिक के काम आने वाली बनाई जा सकती है। उसके बहुत सी नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें बन सकती है। रंजीता जी कुछ कह रही है, इस वक्त सुन लीजिए उनकी भी बात। मेरी बहन रंजीता मेहता जी केवल ये केवल मेरी बहन पहले कांग्रेस में ही थी और हमेशा ही ये बीजेपी को ही लेवल इस बात के लिए ठहराती थी। आज ये बीजेपी के मंचों पर बैठ करके मेरी बहन आज ये किस तरह से खट्टर सरकार की वाई की बात कर रही है। मुझे मालूम है कि क्या मतलब इसमें प्रॉपर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसमें भी थोड़ा एक सामाजिक ताना बाना हमारा है, उसको देखते हुए भी रंजीता मेहता जी आपको इस पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर उन कारणों के पीछे जाएंगे तो काफी पेट नंगे होंगे। तो खवाल साहब, अगर हम प्रदूषण पे बात करें, पोल्यूशन पे रहे तो ज्यादा बेहतरी होगी। मैं बार बार चंगी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हूँ। अगर आपके पास उसको काउंटर करने के लिए जवाब है तो आप जवाब दीजिए। आप इस बात के लिए इनकार करते हैं कि आपके वहां पे 26% की बढ़ोतरी हुई है, वहां पर पराली जलाने के मामले बड़े हैं कम होने की बजाय। और यहाँ पर मैं आंकड़ों के साथ बता रही हूँ कि हरियाणा के अंदर 61% की कमी है। यहाँ पे सब्सिडी पे हम मशीन प्रोवाइड कर रहे हैं किसानों को, इसलिए हमारे किसान भाई नहीं चला रहे हैं। हमारा एरिया प्रदूषित हो रहा है, वो एरिया प्रदूषित हो रहे हैं जो एनसीआर के साथ लग रहे हैं या फिर पंजाब के साथ लग रहे हैं। अगर मैं बीच की बेल्ट की बात करती हूँ, मैं स्वयं पंचकूला के अंदर रहती हूँ, यहाँ पर AQI लेवल फर्स्ट क्लास है। साथ में लगता अम्बाला है, वहां से फर्स्ट क्लास। जहां जहां पर भी हमारे पड़ोसी राज्य हमें यहाँ पे ये सौगात दे रहे हैं पोल्यूशन के नाम पे, वो सिर्फ हमारे उन शहरों के अंदर दिक्कत है। जींद कैथल में इसलिए दिक्कत है कि पटियाला बिल्कुल साफ लग रहा है। और स्वयं इस बार जब मैं इलाहाबाद इलेक्शन से वापस आ रही थी, जितने भी रास्ते, ठीक है खवाल साहब को बात रखने दीजिए। मैडम रंजीता मेहता जी, आप आवेश में ना आए, आप इस तरह से दूसरे पे ना डालें ये बात। आपकी हरियाणा में सरकार है, आप इस तरह से कह करके अपनी बात से मुकरे ना। मैंने जो बात की है, आप पहले हरियाणा की बात कीजिए। आप हरियाणा से बिलोंग करती है। आपको मैंने जो सेशन दिए, क्या आप सरकार के सामने रखेंगे? क्या किसानों को प्रॉपर इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं?
क्या हरियाणा में क्या किसान किस तरह से त्राही कर रहा है? किसान आज कितना परेशान, आज सड़कों पे बैठा है। किसान की क्या हालात है? किसानों का तो ऐसा हालात हरियाणा में बीजेपी सरकार ने करती है कि जैसे किसान नाम की चीज यहाँ कोई है ही नहीं। इस तरह से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ऐसे करें, पंजाब का आंकड़ा आप उठाएं। आप पंजाब की बात रंजीता जी, लाल बहादुर जी, जरा सा रोकूंगा, सचिन पवार के पास जाऊं। आप लोगों की जो बातें हो रही है उसके बीच से कुछ चीजें निकालना चाहता हूं मैं। सचिन पवार जी, सियासत तो खैर चलती रहेगी अपनी जगह पर, वो रुकती नहीं है, ठीक है। मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो बातचीत हो रही है सियासत विरोध के तौर पर, कि क्या आपकी तरफ से मदद हो रहा है, क्या सरकार की तरफ से मदद किया जा रहा है, मदद मिल रही है किसानों को, और अन्य व्यवस्थाओं में क्या ऐसे सहयोग मिल रहा है कि प्रदूषण खत्म हो? क्या आपको लगता है कि राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं प्रदूषण पर पार पाने के लिए? क्या आपको लगता है कि अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जिस पर सरकार को गौर करना पड़ेगा? देखिए, चुनौतियां तो बहुत हैं, और जो आपस में समन्वय होना चाहिए ना सरकारों में। पूरा एक रीजन है हमारा, ये पूरा आईटीसी प्लेन है, इसकी सबकी समस्या है, शहर की समस्या नहीं, राज्य की भी समस्या, हरियाणा के लिए, राजस्थान के लिए, उत्तर प्रदेश की। इनका आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। ब्लेम गेम से काम नहीं करने वाला है। आप जैसे मैडम बता रही थी कि हरियाणा में काफी कमी है स्टेबल बढ़ने की, इसका रीजन सबको पता है। इस बार बारिश की वजह से हिसार और कैसल एरिया में काफी ऑलरेडी डिकम्पोज हो गया था धान, और हरियाणा में जैसे विंडो कम मिली तो बहुत इंटेंसिफाइड हुई जो फायर हुई थी। पहले एक लंबे पीरियड में चलती, इस बार बहुत गलत टाइमिंग पे हो गई वो फायर सारी, इस तरह से काफी इम्पैक्ट पड़ा। हमारे तो लोकल फैक्टर भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। तो खाली एक चीज तो डाल देना, पूरे साल भर का पोल्यूशन है ना। पराली तो आपकी एक विंडो में आती है, वो आपका 1-1.5 महीने का पीरियड है। बाकी टाइम आप क्या एफर्ट कर रहे हैं उसकी विचार करने की जरूरत है। खाली इसको एक विंटर का मुद्दा बना देना, उससे काम नहीं चलने वाला है। हमें सारी सरकार को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सरकार, अब आप जैसे कि बात करते हैं, बहुत सारे फैक्ट निकल के आते हैं कि दिल्ली की गवर्नमेंट क्लेम करते हैं कि उन्होंने किसानों को दिया। अगर किसानों को दिया होता तो फिर पराली की जल रही है वो समझ में आता, वो बताते हैं। फिर कोई कहता है कि उन्होंने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में पैसा करेंगे, तो पॉलिटिकल मुद्दे हमें नहीं पता। मैं तो आज भी ये बात मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सारी सरकारें मिलकर इस बात को कम्युनिकेट करने में फेल हुई है सब लोगों को। इससे सबका नुकसान हो रहा है, किसान का भी नुकसान हो रहा है, उनकी आने वाली जनरेशन का भी नुकसान हो रहा है, जो शहर में है, जो आसपास है, ये बात सबको समझना होगा कि सामूहिक प्रयास से ही आप इस तरह की समस्या को खत्म करने में मदद कर सकते हैं, न कि एक अकेले के हिसाब से ये समस्या। जाहिर सी बात है, जहां सरकार की भूमिका है, जहां एनजीटी की अपनी भूमिका है, जहां सुप्रीम कोर्ट की बड़ी भूमिका सामने आती है, विपक्ष की भी भूमिका है, और मुझे लगता है मेरी भी, यानी कि हम आप जो उस समाज में रहते हैं जहां प्रदूषण है, हमारी भी वो जिम्मेदारी है कि हम कैसे योगदान करें। हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज के इस डिबेट में शामिल रहने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। प्रदूषण की समस्या है और अलग अलग शहर में आबो हवा खराब होती चली जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है तो कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि ऐसे कदम हमेशा के लिए उठाए जाएं और इसको एक रफ्तार के तौर पर रोज की जिंदगी में शुरू किया जाए और शामिल किया जाए, ताकि प्रदूषण जैसी समस्या पर हम पूरी तरह से काबू पा पाए। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ रणभूमि में रहने के लिए।